प्रदेश हलचल। नमस्कार निमच, मैं हूं आपके साथ महेश जैन। आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। टीकाकरण महाअभियान को लेकर द्वितीय चरण चल रहा है, उसका दूसरा दिन आज जीरन तहसील के कोटड़ी इस्तमुराद जो टीकाकरण केंद्र यहां पर हम पहुंचे। यहां पर देखा जा रहा है कि महिलाएं जो हैं इनको लगातार महिला बाल विकास के जो सुपरवाइजर और कार्यकर्ता इनके द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है। टीके को लेकर जो लोगों में डर है उसको लेकर समझाइश देकर टीकाकरण जो अभियान है इसको सफल बनाने का काम कर रहा है। हमारे साथ में महिलाएं, इनसे जानेंगे किस प्रकार के अधिकारी इनको मोटिवेट करें, टीके को लेकर किस प्रकार का डर बना और क्या इन लोगों ने टीका लगाया कि लगाया। भाई मुझे बताइए, आप कहाँ के वाले हैं? कचौली के। टीका लग गया आपके? हाँ, लग गया। आप टीका क्यों नहीं लगवा रहे? पहला टीका लगा, दूसरा लगा? पहला लगा। क्यों नहीं लगवा रहे थे टीका? तो लकवा की बीमारी की वजह से, शुगर सब, इसलिए नहीं लगा। डर था। फिर आज कैसे लगाया, किसने मोटिवेट करा आपको? तो मैडम आते हैं ना वहाँ पे, हाँ, वाले हाँ। उन्होंने भेजा। और अभी आप भाई आपके टीका लग गया? कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं कर सकती। कचौली के। आपका टीका लग गया नहीं लग गया? टीका लगा? क्यों नहीं लगवा रहे थे अभी तक टीका? लग गया। अभी मैडम ने क्या समझाया आपको? चंदी का नहीं लगा। नहीं होगा। तो अब टीका लगा के कोई डर वर तो नहीं लगा? ऐसा लगा तो नहीं? तो अब आपके आसपास जिन लोगों घर में सबको टीके लगे नहीं लगे? लग गया। सबको लग गए। तो आपका पहला लगा कि दूसरा लगा? पहला लगा। तो अभी तक टीका आप क्यों डर रहे थे? कारण क्या डर लग रहा? किस प्रकार का डर लग रहा? घर में टीका लगाया, किसी कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब अगर ऐसा कोई इंसान मिलेगा आपको जिसने टीका नहीं लगाया तो आप उससे क्या बोलोगे? आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो नहीं 50 है। क्या बोलेंगे उनको आप? कहीं नहीं हो, बढ़िया सबके लगाओ। अब दूसरा टीका के लिए मैडम ने क्या बोला? कब लगवाना? टाइम से लगाना है नहीं लगाना है? महीना में लगाना, 3 महीना कंप्लीट याद से आके लगाओगे? हाँ। इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पे जो आंगनवाड़ी महिला बाल विकास सुपरवाइजर है दीपिका मसीह भी है। मैम मुझे बताइए, किस प्रकार का ये अभियान शासन का चल रहा है और किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है? शासन का जो अभियान है, अभी विशेष अभियान कोविड-19 का चल रहा है कि टीका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हम कोरोना जैसी जो महामारी है हमारे देश में उससे लोगों को बचाया जा सके। अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं डर रही थी, तो उन लोगों को हम पहले भी कार्यकर्ताओं के द्वारा मोटिवेट कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टीका लगवा लें ताकि हम सुरक्षित रह सके, हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। लोगों में आप मिलते हैं, महिलाओं से बातचीत भी करते हैं, किस प्रकार का डर लोगों में भ्रांति और उसको आपके द्वारा लगातार दूर करा जा रहा है? क्या उसके सफलतम रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लोगों को डर है कि हमको बुखार आ जाएगा या हमको कुछ हो जाएगा टीके से, तो हम लोग उनको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बुखार आना भी नॉर्मली है, लेकिन आप इससे डरे ना। टीका लगाने के बाद आप कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। मैंने अपना भी उदाहरण देती हूँ लोगों को कि मुझे कोरोना हुआ था, मैं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने दोनों डोज लगवाए थे। वैक्सीनेशन मेरा पूरा कंप्लीट था, इसलिए मुझे कोरोना से कुछ भी नहीं हुआ है और मैं आज सबके सामने स्वस्थ खड़ी हूँ। तो मैं अपना उदाहरण सबको देकर और मोटिवेट करती हूँ। मुझे बताइए कि ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो फर्स्ट टीका टाइम पे लगा लेते हैं और सेकंड टीके में लापरवाही करते हैं, ऐसे कोई लोग हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं ऐसे लोग भी कि जो पहला टीका लगवा लेते हैं लेकिन दूसरे टीके के टाइम या तो वो भूल जाते हैं या सोचते हैं कि ठीक है हमने एक लगवा लिया है तो अब दूसरा लगवाने की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उनको भी समझाते हैं कि दूसरा भी लगाना ज़रूरी है। दोनों टीके आपको समय पे लगाना ज़रूरी है, तो उनको भी लेकर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपके दोनों टीके कंप्लीट हो गए हैं लगभग? जी हाँ, मेरे दोनों टीके कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे दोनों टीके कंप्लीट हो गए और मैं कोरोना पॉजिटिव हुई थी तो मैं उससे बच गई हूँ और आज उसके जंग लड़के मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। लोगों में आप जाते हैं तो लोगों में डर भी रहता है, उनको घर से लाने में किस प्रकार की मेहनत करना पड़ती है? कुछ लोग तो घर से भी आना नहीं चाहते हैं, जैसे अभी एक उदाहरण अंदर देखने को मिला था जो घर से टीका लगाने नहीं आए हैं। तो लोगों को मोटिवेट करने में क्या प्रयास करना पड़ता है और क्या उसके रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? रिजल्ट मिलते हैं हम लोगों को। हम उनको मोटिवेट करते हैं कि जो आपका डर है, पहले तो उनका डर पूछा जाता है कि आपको किस बात का डर लग रहा है, फिर उसके लिए हम लोग उनको बताते हैं कि जो डर है आपका वो बिल्कुल गलत है और ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है ये कोरोना से बचाने के लिए लगाया जा रहा है। और अगर कोई आने जाने में उनको परेशानी हो रही है कि घर से आने के लिए साधन नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग उनको साधन की उपलब्धता भी करवा रहे हैं कि किसी भी साधन से, चाहे हमारे पर्सनल हम साधन उनके लिए भेज दें या कोई और ला सकता है उनको परिचित, तो उसके माध्यम से हम लोग उसको बुलवाते हैं और इसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काफ़ी सहयोग कर रही हैं। तो आज अभी यहाँ पर टीकाकरण केंद्र पर कितना लक्ष्य था और कितने टीके लग चुके हैं? लगभग 200 का लक्ष्य था। हाँ, और लगभग हाँ कंप्लीट होने आया है। कंप्लीट मतलब काफी लोगों में जो पॉजिटिविटी है धीरे धीरे आती जा रही है धीरे धीरे। पहले नहीं था लेकिन अब काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं और अब लोग खुद भी आ रहे हैं और कुछ लोगों को भी समझाना पड़ रहा है, तो वो भी हमारी कोशिश है कि 100% वैक्सीनेशन हो जाए हर जगह। ऐसे कुछ लोग भी मिले हैं जिन्होंने टीका पहला लगा लिया और दूसरा नहीं लगवाया हो, ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए कि नहीं आए? 211 आए हैं ऐसे भी उदाहरण, तो उनको भी मोटिवेट करके लगवाया गया। और आप 2 टीके की बात कर रहे हैं, आप
अपना बताएं। मेरा आपने पहला टीका लगवा 21 लिया? मई को लग गया था मेरा टीका। पहला टीका आपने लगवा लिया है और दूसरा दूसरा लगवाना है, 13 अगस्त को लगवाना है आपने टीका। क्यों नहीं लगवाया? मैम काम की व्यवस्था रहती है इसलिए लगा नहीं पाते हैं, पर 13 अगस्त का डेट है तो लगवाना है। काम अभी की से। व्यस्तता, लेकिन आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं हर जगह जाके, तो आपके लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को भी सुरक्षित करें, तभी आप न्यूज़ कवर करें हर जगह और आप खुद भी मोटिवेट करें लोगों को। लेकिन कोविशील्ड का बता दें, कोविशील्ड पहले लगी तो दूसरी भी कोविशील्ड लगनी चाहिए। तब ये कैसे पता चलेगा कोविशील्ड लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि कोवैक्सीन भी आ जाता है बीच में। नहीं, वो नहीं लगेगा आपको। कोविशील्ड अगर लगा है तो पहले आपको कोविशील्ड ही लगाया जाएगा, और जहाँ भी सेंटर पर कोविशील्ड लगा है तो वो ऑनलाइन पूरा डाटा रहता है आपका, तो उसी अनुसार आपको कोविशील्ड आदमी लगेगा। कहीं पे भी लगा सकता है। अगर मेरी इच्छा है जैसे 13 तारीख है, बिल्कुल आपने बात भी सही बोली, कहीं न कहीं अपनी जान को लेकर अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा रहता है टीका, क्योंकि पहले टीके से पूरे सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। अगर सेकंड टीका कहीं पे भी लगाना चाहे आदमी लगवा सकता है, नहीं लगवा जी सकता? हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं। लगवा सकता है, मतलब मैं यहाँ लगाना चाहूँ तो लगवा सकता बिल्कुल, हूँ। आप अभी लगवाइए और सबसे पहले हम आपको लगवाते हैं, उसके बाद आप न्यूज़ कवर कीजिए। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लगातार वैक्सीन को लेकर सेंटर पर लोगों को लाकर वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है। इस बीच काम की व्यवस्था में लोग किस तरीके से अपनी जवाबदारी भूल जाते हैं, इसका उदाहरण जब मैं खुद यहाँ कवरेज के लिए पहुंचा और जैसे मैं अधिकारी से सवाल पूछ रहा था, सवाल के बीच जब मेरे ऊपर सवाल खड़ा हुआ तो कहीं न कहीं मैं भी कोरोना का जो पहला टीका 21 मई को लगाया था और दूसरा वैक्सीन का टीका मुझे 13 अगस्त को लगाना था, लेकिन दूसरे वैक्सीन को लेकर मेरे दिमाग में बिल्कुल उतर चुकी थी और मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं अपनी जवाबदारी को भूलता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी सुरक्षा नहीं है, मेरे परिवार की, मेरे सभी परिचित उन लोगों की सुरक्षा है जो मेरे संपर्क में लगातार आते हैं। तीसरी लहर कोरोना की भी आई नहीं है, उसे आने से रोकने के लिए हमको वैक्सीन लगाना और वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट करना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे। मैं इसके लिए महिला बाल विकास की सुपरवाइजर का धन्यवाद देता हूं और साथ उनके कहूंगा, मैडम मैं आपको सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जो मेरी जवाबदारी मेरी थी, मैं व्यवस्था के बीच भूल चुका था, लेकिन आज सेंटर पर लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, उस बीच कहीं कहीं मेरी भी जवाबदारी में भूल चुका था। 13 अगस्त को 15 दिन ऊपर निकल चुके थे। ऐसे में कोरोना संक्रमित होता तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार पर असर होता और मेरे अपने कोई संक्रमित हो सकते थे। तो मुझे आपको धन्यवाद देना है और लोगों को मोटिवेट आपके द्वारा जो किया जा रहा है, तो क्या ऐसे और भी के केसेस आते हैं और आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ऐसे और भी केस आते हैं और हम आम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अपनी स्वयं की जिम्मेदारी आप समझें। जिस प्रकार हमारे मीडिया बंधु ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और अपनी गलती को आज स्वीकार किया, और इन्होंने हमारी बात मानकर, जिस तरह हमने इनको मोटिवेट किया उस तरह इन्होंने हमारी बात मानकर और आज सेकंड डोज लगवाया। तो मैं सभी से यही अपील करूंगी कि इस प्रकार आप लोग भी अपना सेकंड डोज का ध्यान रखें और जिस समय पे लगना है उसी समय पे आप अपना वैक्सीनेशन का सेकंड डोज करवा लें, ताकि आप अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। चुके हैं। मैम आप किस पद पर हैं और ग्राउंड लेवल पे आप जाते हैं, लोगों के बीच भी पहुंचते हैं, महिलाओं के बीच भी पहुंचते हैं, किस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है? अभी जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सार्थक होता दिखाई दे रहा है, क्या हालात बन रहे हैं? सर मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव आकली की हूँ। वहाँ पे सर मतलब पहले तो वहाँ के लोगों में डर था कि हम टीका नहीं लगवाए। जब हमने फर्स्ट बार में जा के बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमको नहीं लगवाना। लेकिन जब हमने खुद ने टीका लगवाया, उसके बाद में जाके हमने खुद ने मोटिवेट किया कि देखो आज हमने टीका लगाया है तो आज हम भी सुरक्षित हैं। और हम इतनी भीड़ वाली जगहों में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमको बिना टेंशन के हम जा रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारे पास में सुरक्षा कवच है। और इसके लिए हम उनको ये प्रेरणा देते हैं। हम पहले हमारा खुद का उदाहरण बताते हैं, फिर उसके बाद में उनको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इस महाअभियान का असर लोगों में देखने को मिल रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर जो वैक्सीनेशन है वो टीकाकरण पूरी तरीके से सफलतम दिखाई दे रहा है। जी सर, वहाँ पे मतलब कोई ऐसे पेशेंट थे जिनको शुगर की बीमारी है, सांस की बीमारी है, जैसे अभी बीच में हो रहा था कि सांस वाले की ज़्यादा कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उसकी वजह से उनमें ज़्यादा डर बैठ गया था। लेकिन जो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद थे। जिस प्रकार से देखा लोगों में जो भ्रांति उसको दूर करने का काम लगातार जो प्रशासन की टीम है वो कर रही है, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, साथ ही साथ महिला बाल विकास जो अधिकारी हैं वो भी लगातार फील्ड में जाके लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। हमने अपनी जवाबदारी निभा ली है। मैंने खुद भी अपने परिवार के प्रति जवाबदारी निभाते हुए सबसे पहले टीकाकरण कंप्लीट कराया, दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरीके से मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन फिर भी मास्क, सैनिटाइजर, सोशल दूरी का उपयोग करूंगा और अब बारी आपकी है। आपको भी अपने परिवार के प्रति जवाबदारी निभानी है, टीकाकरण पूरा करवाना है। साथ ही अपने आसपास भी कोई ऐसा दिखे तो सबसे पहले उसको टीकाकरण करवाएं। जो टीका नहीं लगवाता है उससे समाज में आपको दूरी बनानी है।